हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस के अंदर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर? नाम से ही पता चलता है कि हमारे आसपास के सभी पदार्थ मैटर कहलाते हैं। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? आपका मैटर्स कहलाते हैं। इसी चीज़ को मैं एक सिंपल व्यू में लिख देता हूँ कि एवरीथिंग in this universe is made up of material which scientists have named मैटर। मतलब मैटर का नाम हमें मैटर क्यों रखा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती है, और इसलिए साइंटिस्टों ने उसका नाम क्या रखा है? मैटर रखा है। या फिर हम मैटर को इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द मैटर is something which has mass, occupy space are called matter। मतलब कोई भी पदार्थ जिसका अपना मास हो, कोई स्पेस घेरता हो या कोई फील होता हो, वो सभी क्या हमारा मैटर्स कहलाता है। मैटर्स की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही छोटे से छोटे पार्टिकल से बने हुए होता है, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, इनसे हमारा कोई भी मैटर जो वो बना हुआ होता है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स हैव स्पेस in between them are called intermolecular space। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ, जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए कोई भी एक मैटर यानी कि कोई भी एक पदार्थ जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से आपके एक दूसरे से मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बाउंड के हिसाब से एक दूसरे के हिसाब से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के वो चिपके हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। तो इनके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी बनती है कि दे आर कंटिन्यूसली मूव। मूविंग। मतलब कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ये जो है अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट मोशन में रहते हैं, या थोड़ी बहुत वाइब्रेशन इनके अंदर रहता है। और वाइब्रेशन होने के कारण इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं।
तो इस प्रोसेस को यानी कि दिस या फिर दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये मूविंग सिचुएशन में रहते हैं, एक अपनी जगह पर मूव होते रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकल की टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करता हूँ, किसी मैटर के टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। मतलब इसको हम लिख लेते हैं एज द टेम्परेचर राइज, एज द टेम्परेचर राइज then kinetic energy is increased। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मैटर की अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि एटम्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं द अट्रैक्शन ईच अदर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर आपको सेकंड क्वांटिटी में बताया था कि कोई भी मैटर जो है मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बनाता है, उनके बीच में कुछ फोर्स प्रोटेक्शन होता है। लेकिन फोर्स प्रोटेक्शन तो होता है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन तो होता है, जो फोर्स प्रोटेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। यानी कि द अट्रैक्शन इज ईच अदर, एक दूसरे के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है। द फोर्स of attraction responsible for keeping them together is called intermolecular फोर्स। मतलब मोलिकुल बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, और उनके बीच का जो फोर्स प्रोटेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये डेफिनेशन थी, ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बचती है द स्ट्रेंथ ऑफ this force of attraction varies from one kind of matter to another। मतलब जो ये फोर्स प्रोटेक्शन जो होता है किसी भी मैटर के अंदर, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर वेरियस रहता है, डिफरेंट हो सकता है। या फिर फोर्स प्रोटेक्शन होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तीसरे मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर फोर्स प्रोटेक्शन रहता है। तो आज का हमारे पास वर्क इतना ही है 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग का। जितना भी काम आपको करवाया गया है इस काम को अपने फेयर कॉपी के अंदर नोट करना है एंड रीड करना है। थैंक यू।